हत्या के एक सप्ताह के बाद भी आरोपी पुलिस के चंगुल से बाहर। खबर प्रयागराज से है। मऊ थाना अंतर्गत हत्या के एक सप्ताह बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। वहीं आरोपी सोशल मीडिया पर मृतक के बेटे व परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कुछ हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया है। ऐसे में पुलिस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। एक मामले को लेकर के धमकी देने का आरोप आपके द्वारा बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे? 16 तारीख शाम को लगभग 7 बजे के करीब की हत्या होती है। दक्षिण चौराहे के पास उन्हें 8 गोलियां मारकर रोड किनारे फेंक दिया जाता है। कौन सा थाना? मोहम्मद थाना जी। और पुलिस को FIR दी गई, सूचना सारी चीज़ दी गई, उनको नाम तक बताया गया, नंबर चीज़ें सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हो सकती थी हमने प्रोवाइड की। हमारी तरफ से जितना भी हो सकता था हमने सब कुछ किया। हम SP साहब के पास भी गए, ACP साहब के पास भी गए, हम ACP साहब के पास भी गए, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। आज 8 दिन हो चुका है, लेकिन ना तो एक गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है। बस सिर्फ हमें आश्वासन दिया जा रहा है इस तरीके का कि कार्रवाई चल रही है, 3 टीमें गठित है, 4 टीमें गठित है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है ना, क्योंकि अगर टीमें गठित हैं तो टीमें कर क्या रही हैं? 8 दिनों में ऐसी इतने बड़े अपराधी हो गए हैं कि देश छोड़ के दुनिया छोड़ के भाग गए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पुलिस फेल नज़र आ रही है। जितना भी जहाँ तक देखना चाहें, लेकिन कहीं से भी हमें पुलिस की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की ना सुरक्षा मिल रही है, ना ही कुछ मिल रहा है। सिर्फ मिल रहा है तो आश्वासन मिल रहा है, और वो भी सिर्फ नाम का, कोई आश्वासन किसी काम का नहीं। धमकियाँ और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अभी एक हत्या हुई है, 15 दिन 10 दिन में हत्या हो जाएगी, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कौन धमकी दे रहा है, क्या नाम है? आसिफ दुर्गानी नाम है जी। और शानू अब्बास मंसूरी जो फूलपुर के रहने वाला है, जो 50,000 या 25,000 का इनामी भी है, पहले से वांटेड है, 2 हत्याओं में वंचित था, उसके बाद तीसरी हत्या यहाँ आके किया है। अगर पुलिस का फेलियर ना होता तो कहीं किसी और का घर उजाड़ के मेरा घर ना उजाड़ता, अगर पुलिस ने उसको सही तरीके से पकड़ा होता तो। इनामी बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, गोली मार रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है, हम यहाँ देखते हैं छोटे छोटे मारपीट भी केस में घर को बुलडोजर चल जाते हैं। धमकी को लेकर के कोई शिकायत आपने उसके बाद को दी, जिस तरीके से हत्या हुई है उसके बाद? आपको मैंने स्वयं दिखाया, उसका फेसबुक दिखाया दुर्गानी का, ऑनलाइन वो चला रहा है, फेसबुक चला रहा है अभी भी, लेकिन ACP साहब से IP एड्रेस ट्रैक नहीं होता है। ACP साहब से सिर्फ इतना होता है कि आश्वासन उन्होंने दिया है हमको, आश्वासन पे आश्वासन दिए रहे हैं, लेकिन आज 8 दिन होने के बावजूद उनके हाथ जरा सा भी कुछ नहीं लगा है। इतना बड़ा फेलियर, ये इतनी बड़ी कुर्सी, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, लेकिन इतना बड़ा फेलियर कि किसी का घर बर्बाद हो जाए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ हमारी टीमें काम कर रही हैं। सर, अगर टीमें काम कर रही तो टीमें हैं कहाँ पे? क्या किया है उन्होंने? एक भी किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई परिवार को कि हाँ इस टीम में, यहाँ ये टीमों ने इतना काम किया है, यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो रिजल्ट है। तो ये जंगल राज की जो तस्वीर है, क्या साबित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन न्याय के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं SP साहब के पास गया, CP साहब के पास गया, थाना प्रभारी के पास गया, लेकिन कहीं से भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मामले को दबाया जा रहा है, पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। 8 दिन से प्रशासन पूरी तरीके से मौन है और सिर्फ दिए जा रहे हैं आश्वासन। आपका परिचय? मेरा नाम रुस्तम खान है, मेरे पिता अफसार अहमद, जिनकी मृत्यु हुई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मरखम प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक।